बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में जो स्केल का टॉपिक चल रहा था उसी में मील और फर्लॉन्ग की दूरियों को अंकित करके दिखाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल का जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सवाल जो आता है एग्ज़ाम में वो ये है कि RF 1:126,720 पर RF 1:126,720 पर एक साधारण मापक बनाएं जिसमें मील व फर्लॉन्ग की दूरी पढ़ी जा सके या अंकित की जा सके। ये मील और फर्लॉन्ग की दूरी का ये लास्ट सवाल है इसमें। उसके बाद में हम डायगोनल स्केल लेंगे। तो मील और फर्लॉन्ग की दूरी के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल जो काम करना है उसमें थ्योरेटिकल में सबसे पहले आप जो RF है, RF 1:126,720 इस 1,26,720 RF के आधार पर चूँकि इसको मील में दूरी अंकित करनी है, इसलिए सबसे पहले इसको एक जो इंच है वो कागज़ की दूरी होगी और 1,26,720 वो धरातल की दूरी होगी। तो ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल करना है। चूँकि 1 इंच कागज़ की दूरी धरातल की दूरी को, ये थ्योरेटिकल है, उसमें लिखना है 1 इंच कागज़ की दूरी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है बराबर 1,26,720 इंच में। ये इंच लिखना इधर भी। अब कागज़ पे कितनी दूरी ली जाए? कागज़ पे क्या 6 इंच की दूरी ली जाए या 10 इंच की दूरी ली जाए? अब ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कागज़ पर आपका यदि 15 सेंटीमीटर का है तो या 20 सेंटीमीटर का है तो 10 इंच की दूरी तो लेंगे तो आएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि 6 इंच के अंदर 15 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होती है, इसलिए 15 हो जाए तो 15 सेंटीमीटर से यदि अधिक कागज़ होगा तो 10 इंच का आएगा ही नहीं। इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली आपको 6 इंच या 5 इंच ले सकते हो, तो मैक्सिमम 6 इंच ले सकते हैं। तो 6 इंच कागज़ की दूरी प्रदर्शित करेगी 1,26,720 इंटू 6, क्योंकि 1 इंच इतने करती है तो 6 इंच ज़्यादा को प्रदर्शित करेगी। इस डिवाइड बाई, अब इसमें आप कितने का भाग लगाएंगे? डिवाइड बाई 63,360 इंच का भाग लगाएं, क्योंकि हमें ये इंच है और इसे इंच से मील बनाना था, तो मील बनाना है और मील में 63,360 होते हैं। 1 मील में इंच, तो समान इकाई का भाग लगेगा, इसलिए ये मल्टीप्लाई करने से लगभग या पूर्णतया 12 मील आएगा। 12 मील की दूरी आ गई। तो ये थ्योरेटिकल वर्क है, ये सबसे पहले आपको करना ज़रूरी है। अब ये 12 मील की दूरी आने के बाद उसके बाद में आप पुनः इस दूरी को एक स्केल के आधार पर बनाना है। तो 12 मील आ गया आपका, और 12 मील की दूरी को यहाँ 6 इंच की दूरी आप कागज़ पे खींचे। ये 6 इंच की जो दूरी है और इसको आधा सेंटीमीटर की दूरी इधर करके ये पूरा एक स्केल तैयार कर लें। और इस 6 इंच की दूरी में हमें 12 मील दर्शाना है, इसलिए 1 इंच बराबर 2 मील हो गया। इसलिए ये 0, ये 2 मील, 4, 6 मील, 8 मील और ये 10 मील। ये 10 मील की दूरी हो गई। इसको बीच में से डिवीज़न करना है स्केल को, और अब ये देखना है कि ये RF 1:126,720 का पैमाना है या RF है, उसके आधार पर स्केल बनेगा। तो हमने पहले ही बताया था कि 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं ये पैमाना, क्योंकि हमें मील के अलावा यदि फर्लॉन्ग की दूरी भी पढ़ी जा सके तो उसकी दूरी को अंकित करने के लिए हमें 0 जो है प्रारंभ शुरू करते हैं, क्योंकि सब डिवीज़न के लिए हमें 0 आना ज़रूरी है। यदि 1 इकाई है तो हम इसको 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी देखना है कि 0 से जो 2 वाली जो फर्स्ट इकाई है उसका सब डिवीज़न इधर आपको करना है, उसका सब डिवीज़न इस साइड में करना है। तो 2 मील में कितने फर्लॉन्ग हो गए? 1 मील में 8 फर्लॉन्ग होते हैं, तो 2 मील में आपके 16 फर्लॉन्ग हो गए। तो ये जो दूरी है इस दूरी को 16 में डिवाइड करना है, तो इसको हिसाब से आप बराबर दूरी लेके बनाएंगे। तो ये 8 फर्लॉन्ग हो गई और ये 16 फर्लॉन्ग हो गई। इधर यहाँ फर्लॉन्ग लिखना है और इधर ये
मील लिखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ नीचे सिंपल स्केल या प्लेन स्केल, सिंपल स्केल या ऊपर भी लिख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको आपको ब्लैक करना है, इसको ब्लैक करना है, एक एक यूनिट को छोड़ के ब्लैक करना है। ये पूरा अच्छी तरह ढंग से ब्लैक करना है, स्पेस नहीं हो, सुंदरता का ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी में है जो सुंदरता के अलग से पैमाना है, ये सारा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें इकाई में छोटी यूनिट हो गई, बड़ी यूनिट हो गई, सारी इकाइयाँ नाप के करनी है। तो इसके आधार पर आपको ये इसका स्केल तैयार करना है। अब इसी में स्केल में आप एग्ज़ाम के लिए जब सवाल आता है उसमें ये पूछ सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि RF 1:1,26,720 पे एक साधारण मापक बनाएं जिसमें 6 मील और 8 फर्लांग की दूरी अंकित कीजिए या दर्शाइए। ये विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो 6 मील की दूरी ये है हमारी और 8 फर्लांग की दूरी ये है। इनको हम इस तरह से एरो करके ये दिखा सकते हैं कि ये जो दूरी है, ये दूरी जो है वो 6 मील और 8 फर्लांग की दूरी को दर्शा रहा है। तो ये दर्शाना हम दिखाते हैं, इसमें 2 मार्क्स का आ जाता है। ये कभी यहाँ भी दिखा सकते हैं हम, लेकिन ऊपर अंकित करके ये कह सकते हैं कि ये 6 मील और 8 फर्लांग की दूरी अंकित की जा सकती है। तो इस आधार पर ये साधारण मापक बनाया गया है। इसमें अब तक आपको मीटर का भी मापक बना दिया गया है, मीटर के बाद में गज का भी मापक बनवा दिया गया है, किलोमीटर का भी मापक बना दिया गया है, और आज ये अंतिम है, मील का मापक भी बना दिया गया है। अब इसमें कभी कभी जो सवाल आ जाता है वो ये अनइवन नंबर का आ जाता है, तो उसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की बात है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उदाहरण दे देते हैं कि RF 1:125 RF 1:125 में एक साधारण मापक बनाएं। तो इसमें साधारण मापक के अंदर मीटर वाली दूरी को हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, इतना ही सवाल आएगा। RF 1:125 पे एक साधारण मापक बनाइए। तो इसमें आप सबसे पहले ये करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो कागज़ की दूरी है वो धरातल की 125 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। इसलिए कागज़ पे यदि आप 10 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं तो ये 125 × 10 / 100, तो ये 100 तो ये 12 मीटर आ गया। लेकिन ये और इवन नंबर और नंबर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी की जगह यदि ये 30 की दूरी होती, ये 30 की दूरी होती तो ये 130 × 10 / 100, तो ये 13। अब ये जो 13 नंबर आया है, 130 मान लिया इसको, क्योंकि इसको 130 मानते ही आप फिर से देखें इसको कि RF 1:130 पे एक साधारण मापक बनाना है। चूँकि 1 सेंटीमीटर का आगे दूरी धरातल की 130 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर दूरी कितने को प्रदर्शित करेगी? 10 सेंटीमीटर 130 × 10 / 100, तो ये यहाँ 13 मीटर की दूरी आ रही है। इस 13 मीटर की दूरी को हमें और नंबर में नहीं लेके इवन नंबर में लेना है। तो इसलिए इसको ये मानने के लिए फिर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 13 मीटर की जो दूरी है वो दर्शाई जाती है बराबर कितने के द्वारा? 10 सेंटीमीटर की दूरी। इसलिए 1 मीटर की दूरी दर्शाई जाएगी कम से, इसलिए 10/13। और इसको हमने मान लिया, चूँकि 13 मीटर जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए पूर्णांक संख्या इसको 12 मीटर मानने पर ये लिखा जाएगा पहले, क्योंकि 13 मीटर है वो पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या 12 मीटर मानने पर तो उसके नज़दीक वाली संख्या माननी है। 14 भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, तो 12 मान लिया, 14 भी मान सकते हैं। इसलिए 12 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे इंटू 12। तो इसके आधार पर ये जो दूरी आएगी वो आपकी जो 10 सेंटीमीटर से ये दूरी थोड़ा सा कम आएगी, इसका 9.8 के करीब आ गई। तो अब जो रेखा आप 10 सेंटीमीटर खींच रहे हैं उसकी जगह 9.8 सेंटीमीटर रेखा खींच के उसमें 12 डिवीज़न करने हैं, और उसके आधार पर ये आपको पुनः स्केल बनाना है। तो इसमें ये
6 टुकड़े करने हैं इसके, 0, 2, 4, 6, 8 और 10 मीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 2 मीटर इधर हो गया 0 के जो लेफ़्ट साइड में, तो इसके फिर 2 मीटर के आप डेसीमीटर बना दें, तो 1 मीटर में 10, तो 2 में 20 और 10 और ये 20 डेसीमीटर इधर बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो साधारण मापक है वो उसमें चाहे मील में दूरी आए चाहे फुर्लांग में आए, इस तरह के ओड नंबर आएंगे तो उसको आपको पहले पूर्णतः मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए पूर्णांक संख्या इतना मानने पर और फिर इसकी दोबारा कैलकुलेशन होगी, उसके आधार पर ये स्केल आपका तैयार हुआ। तो ये पुनः इस स्केल में कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके बात कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सुविधा है, और उसके बाद में हम पुनः इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।